श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक है 17वां। 16वें श्लोक में 9 से लेकर 16वें तक यज्ञ के निमित्त कर्म करने की चर्चा हो रही थी भगवान के द्वारा। तो अब प्रश्न उठता है, क्या यह नियम कर्तव्य करने का निष्काम भाव से यह सभी के लिए लागू है? सभी को करना ही चाहिए? तो इसका उत्तर भगवान 17वें श्लोक में देते हैं। यस्त्वात् मरतिरेव स्यात् यस्त्वात् मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। अर्थ है, परंतु कर्म की बात बता रहे हैं। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही सुख मानने वाला हो और आत्मा में ही तृप्त रहता हो और आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कुछ करने को नहीं है। वो करे या ना करे, उसके ना करने का कोई प्रयोजन है और करने का भी कोई प्रयोजन नहीं है। तो यहाँ पर यह बात भगवान समझाना चाहते हैं। लेकिन जब तक यह स्थिति नहीं प्राप्त है, तब तक उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए कर्तव्य कर्म, स्वधर्म, निष्काम भाव से करना अनिवार्य है। यज्ञ के निमित्त कर्म करना अनिवार्य है। उसी के द्वारा यह स्थिति प्राप्त की जा सकती है। जब हम रास्ते से मंजिल तक पहुंच गए, फिर हमें रास्ते का क्या प्रयोजन कि किधर से जाना है, किधर से आना है, उसका ज्ञान व्यर्थ है। अर्जुन के लिए तो 16वें श्लोक में ही निर्देश है, युद्ध कर्म यज्ञ है। तेरे लिए यह यज्ञ है, कर्तव्य रूपी यज्ञ है, तुझे करना चाहिए। अभी जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं है, जब तक हमें यह बोध है कि मैं कर रहा हूँ, मेरे किए से ही होता है, तब तक स्वधर्म का पालन, यज्ञ के निमित्त कर्म करना अनिवार्य है। तो अभी तुम्हें यह मोह है कि ये मेरे हैं, मारे जाएंगे मेरे द्वारा और मुझे पाप लगेगा। कई उन्होंने उसके लिए अर्जुन ने बातें बताई कि इससे स्त्रियां जो है वो वर्ण संकर संतान उत्पन्न करेंगे और हमारे गुरुजन भाई बंधु मारे जाएंगे, हमें पाप लगेगा, कुल धर्म का नाश होगा। और हम लोग समझदार हैं तो हम क्यों ना ऐसा करें कि ये युद्ध को रोक दें। यदि उन्हें नहीं समझ है तो हमें तो समझ है, तो हम ये पाप कर्म क्यों करें। अनेक तर्क रखे। तो ये अभी मेरा तेरा का भाव है, तो इसलिए कर्म करना आवश्यक है।
कैसे करना है यही बता रहे हैं। यज्ञ रूप कर्म करना, सुख दुख हानि लाभ जय पराजय इन सब का महत्व न दे करके केवल कर्तव्य के लिए ही, धर्म के लिए ही तुझे युद्ध करना है। तेरा यह कर्तव्य है, तू क्षत्रिय, वो तुझे करना ही चाहिए। उसे न करना जीवन को व्यर्थ खोना होगा। जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो उसका जीवन व्यर्थ है। सबके अपने अपने कर्तव्य हैं, वर्ण धर्म के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार जहाँ भगवान ने रखा है, तो सबके नियत कर्म है और उन नियत कर्म को निष्काम भाव से करना ही चाहिए। परंतु इस कर्म योग की साधना का नियम सभी पर ही तो लागू नहीं हो सकता। यही प्रश्न था कि सभी को ऐसा करना चाहिए, सभी को कर्तव्य कर्म करना अनिवार्य है, संसार के लिए, समाज के लिए, परहित के लिए। तो ये सभी पर लागू नहीं हो सकता। किस किस पर नहीं लागू हो सकता, आगे बताएंगे। ऐसी स्थिति भी तो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जब वो कर्म के नियम से परे हो जाए, उसके करने और ना करने का कोई प्रयोजन ही न हो, बस वो जन कल्याण के लिए, भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए ही वो यहाँ पर आता है और उसके कर्म कोई भी बंधन नहीं तैयार करते, कोई संस्कार नहीं बनाते। उसके लिए कुछ करना शेष न रहे, ऐसी भी स्थिति आती है। इसी स्थिति का वर्णन करते हैं इन 2 श्लोकों में। अभी हमने एक श्लोक लिया है, अगला श्लोक बाद में लेंगे, पहले इसको हम समझते हैं। 3 विशेषण उसी स्थिति के लिए बरते गए हैं कि जिसमें कर्म करने और न करने का कोई प्रयोजन नहीं होता है। वो हैं 3 शब्द, आत्मरति, आत्मतृप्त और आत्मन्येव संतुष्टः। तो आत्मरति यानी जो अपने में ही रमण करता है, अपने में ही तृप्त है, आत्मा में ही तृप्त है, उसको बाहर प्रकृति से कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं कि वो सब प्राप्त हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। नहीं, वो अपने आप में ही रमण करता है, आत्मा में ही रमण करता है और उसी में वो तृप्त है। संसार की प्रकृति की वस्तुएं या व्यक्ति उसे संतुष्ट करने के लिए आवश्यक नहीं है। कोई भी परिस्थिति आ जाए, ऐसी हो जाए, हमारे मन की हो जाए, ऐसी उसकी कोई कामना नहीं होती। तो आत्मा में ही रमण करने वाला आत्मरति कहलाता है। 3 शब्द हैं। तो उसके लिए जो ऐसा है, ऐसी विशेषता है जिसमें आत्मरति है, आत्मतृप्त है और आत्मन्य संतुष्ट है। तो यहाँ पर पहले आत्मतृप्ति का भगवान ने बताया है इस शब्द को, गुरुदेव ने। तो आत्मतृप्ति जो अपने में ही तृप्त है, उसे बाहर इंद्रियों के द्वारा किसी भी तृप्ति की आवश्यकता नहीं होती है। वो विषयों की चाह से अपने को तृप्त नहीं करता। आत्मा में ही रमण करने वाला आत्मरति कहलाता है। पहला शब्द है आत्मरति, जो अपने आप में ही, आत्मा में ही रमण करता है, उसी में वो सुखी रहता है, उसी में आनंदित रहता है। इंद्रियों में रमण करने वाला इंद्रियाराम कहलाता है कि इंद्रियों को सुख मिलेगा, आँख को अच्छा रूप देखने को मिलेगा, कान को बड़ाई सुनने को मिलेगी, नाक को सुगंध अच्छी रहेगी, जिह्वा को स्वाद में रहेगा, त्वचा को बहुत सुखद स्पर्श रहेगा, तब वो सुखी होगा। ऐसा वो
उसमें नहीं होता है, वो अपने आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। बाहर कैसा भी वातावरण हो, कैसा भी खाने को मिले, चाहे बड़ाई हो चाहे ना हो, निंदा हो, कुछ भी हो, जैसे भी भगवान ने रखा है, जिस परिस्थिति में, चाहे बिस्तर बढ़िया हो, चाहे सुखद हवा आ रही है, कैसी या नहीं कि हाय गर्मी आ गई, लो लाइट चली गई, अब क्या होगा, अब कैसे रहेंगे, ये सब उसको कुछ भी चिंता नहीं होती। तो आत्मा में ही रमण करने वाला आत्मरति कहलाता है। वो अन्नमय कोश से ऊपर होता है, उसकी चेतना अन्नमय कोश से ऊपर आनंदमय में विचरण करती है। जिसकी चेतना अन्नमय में विचरण करती है, वो अन्नमय कोश यानी शरीर के सुखी होने पर सुखी, इसको सुख मिलने में वो सुखी होता है, और इसको दुख मिलने पे, कष्ट मिलने पर ये दुखी हो जाता है। मन को अच्छा मिला तो बहुत मन का, तो सुखी हो गया, कष्ट आया तो दुखी हो गया। तो ये सब वो इंद्रियों के सुख से सुखी और दुख से दुखी नहीं होता। तो उसकी चेतना विज्ञानमय या आनंदमय में ही विचरण करती है, न मनोमय में, न प्राणमय में, कि प्राण में अब कामनाएं सांसारिक लगी हैं, मन में तरह तरह के भाव हो रहे हैं, मैंने इतना अच्छा किया, मैंने कितना दान किया है, क्या किया, ये सब नहीं। स्वाभाविक सब कर्म उसके होते हैं जो कुछ होना है। जैसे कि टोडरमल का बेटा मर गया था, तो वो उसकी पत्नी बेटे की, वो रो रही थी, बहुत विलाप कर रही थी, उसकी अर्थी जा रही थी बेटे की। तो लोगों ने कहा, अरे क्या रो रही, क्यों रो रही, वो महात्मा बैठे तो हैं, जाके उनसे आशीर्वाद ले आओ। तुलसीदास जी बैठे थे रास्ते में आगे कहीं, भगवान का सुमिरन कर रहे थे। तो वो अंधा क्या चाहिए, बस उसे तो आँख चाहिए, किसी ने कुछ कह दिया, बस वो इतने भारी दुख में वो उन्हीं के पास चली गई और उनके चरणों में गिर गई। महाराज महाराज क्या है बेटा, सुखी रहो, पुत्रवती हो, ऐसा उन्होंने कहा। तो सौभाग्यवती हो। तो बोले महात्मा जी, अरे आप ये क्या कह रहे हो, मेरे पति देव तो वो अर्थी पे जा रहे हैं और आप कहते हो पुत्रवती हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा, तुलसीदास जी ने, कि मैंने तो कुछ कहा नहीं, ये तो उसने कहलाया तो मैंने कह दिया, मैं नहीं जानता, उसकी इच्छा होगी। अच्छा ले आओ अर्थी यहाँ देखें। तो अर्थी लाई गई। उसके जो मृतक पुत्र था टोडरमल का, उसके सर पर महात्मा जी ने हाथ रखा राम कह करके, और उन्होंने अपने को पूरी तरह से प्रभु का यंत्र माना था, इसलिए उनकी वाणी को काटने की प्रकृति में कोई शक्ति रहती ही नहीं ऐसे महापुरुषों की। तो और वो प्रभु के विधान को कभी भी उसका उल्टा नहीं करते कि भगवान कुछ चाहते हमने विधान को बदल दिया, ऐसा नहीं। तो ये तो स्वाभाविक हो गया था, जो प्रभु ने कहा वही उनकी वाणी से निकल गया। तो इस प्रकार वो जीवित हो गया उनका बेटा। तो वो उनकी जो चेतना है वो आनंदमय में ही विचरण करती है, प्रभु से सदा युक्त रहती है। स्वतः उनके द्वारा स्वयं का किया हुआ मैं कर रहा हूं ऐसा कभी भाव होता ही नहीं। तो बताया है आत्मरति का मतलब जो आत्मा में ही रमण करता है, यानी परमात्मा में ही रमण करता है, उसी में संतुष्ट रहता है। रमन चिचा संतुष्ट, और वो उसी में रमण करते हैं। मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत माम नित्या तुष्यंति च
रमन्ति च, उसी में रमण करते हैं, परमात्मा में ही रमण करते हैं। तो इंद्रियों में रमण करने वाला, जैसे इंद्रिया राम होता है, इंद्रियों से सुख पाता, उसको इंद्रिया राम आगे कहा था। अब जो आत्मा में रमण करता है वो आत्मरति कहलाता है। वैसे ही आत्मा में रमण करने वाला आत्माराम अथवा आत्मरति होता है। जब तक व्यक्ति अपने भीतर आनंद के स्रोत को पा नहीं जाता, आनंद स्रोत बह रहा फिर भी उदास, अंदर आनंद का सागर है और हम बाहर सुख चाहते हैं, जो कि क्षणिक होता है और उसका परिणाम भी दुख होता है। जब तक व्यक्ति अपने भीतर आनंद के स्रोत को पा नहीं जाता, जब तक व्यक्ति अपने भीतर आनंद के स्रोत को पा नहीं जाता और जब तक अपने को आनंदमय भाव में अनुभव नहीं कर लेता, जब स्रोत पा जाएगा, सागर आनंद का, मछली है कैसे गहरे जल में कितनी आनंद से घूमती रहती है। तो जब सागर मिला जल का पूरा, तब आनंद से खूब तेजी से जले। जो जाकी शरण है ता कहाँ ता की लाज, उल्टे जल मछली चले और बहो जात गजराज। आनंद का सागर कब मिलता है? परमात्मा की शरण में आने। जो जिसकी शरण है उसको उसकी लाज रखनी होती है। तो हम परमात्मा की शरण होते हैं तो प्रभु हमारा सब प्रकार से निर्वाह करते हैं, विकास की ओर ले जाते हैं, कल्याण करते हैं, सब प्रकार से देखभाल करते हैं। तो जब तक व्यक्ति अपने भीतर आनंद के स्रोत को पा नहीं लेता और उसे वह अनुभव में नहीं लाता कि हम सुखी हैं, हम आनंदित हैं, हमें कोई कमी नहीं, कोई अभाव नहीं। जब प्रभु से जुड़ेंगे, प्रभु पूर्ण है तो हम भी पूर्ण ही अपने को समझेंगे। और जब तक हम संसार से आधे भगवान से थोड़ा इधर भी चले उधर भी चले, तब तक दुखी सुखी होते रहें। तो निर्भरता, पूर्ण रूप से निर्भरता ही पूरी निश्चिंतता की सूचक है। तभी निश्चिंतता। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि के द्वारा वह सुख लाभ करने की चेष्टा करता है। कौन? इंद्रिया राम। परिणाम स्वरूप प्रकृतिगत स्पंदनों में बंध जाता है। और चाहिए, फिर ये और चाहिए, एक बार मिला है फिर बार बार चाहिए, ये विषय बार बार चाहिए, बंध जाता है। और ये बना ही रहे और बढ़ता ही जाए। उस पर देनदारी आती है। जब हम किसी से लेना चाहेंगे, किसी से सब हमारा मान करें, सम्मान करें, तो फिर हम तो ऋण ले रहे हैं, हमें तो चुकाना पड़ेगा। कहाँ चुकाना पड़ेगा? यहीं आकर चुकाना पड़ेगा। दुख तो लाभ करता ही है, देनदारी भी आती है और दुख ही होता है। कोई जरूरी थोड़ा ना सब हमारे हिसाब से ही बढ़ते हमको। हम जो चाहते हैं वही, जो बोया है वही तो काटेंगे। परंतु जब धीरे धीरे अपने में भाव जगता है तो समझ आती है कि आनंद तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं आत्मा हूँ और मैं भगवान का अंश हूँ। और आत्मा और परमात्मा पर्याय है एक दूसरे के, एक ही गुण है, एक ही तत्व है। तो प्रभु आनंद स्वरूप है, इसलिए आत्मा भी आनंद स्वरूप है। मेरे ही आनंद का लघु अंश क्षण क्षण कर विरला होकर प्रकृति में जाता है। जो हम थोड़ा सा सुख देखते हैं प्रकृति में, कुछ प्राप्त होता है मन के अनुकूल, तो थोड़ा सुखी हो जाते हैं। सुख आनंद का पूर्व रूप है। तो पहले सुख देखते हैं और फिर धीरे धीरे
इससे ऊपर उठते हुए स्वयं में आनंद का अनुभव करते हैं। फिर सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, फिर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जो साधन में लगा हुआ है। इनसे ऊपर उठ जाता है और वो आनंद की स्थिति को प्राप्त करता है। सुख बाहर की वस्तुओं में, घटनाओं और व्यक्तियों में नहीं, मुझ में है, हमारे अंदर भरा है। वही क्षण क्षण करके जब हमारे अंदर सतोगुणी वृत्ति होती है, दैवी गुण प्रकट होते हैं, तब व्यक्ति को थोड़ा सुख का अनुभव होता है। नहीं तो रजोगुण है तो हर जगह कमी दिखाई देगी, कहीं कभी सुखी ही नहीं हो सकता। कमी दिखाई कितना भी रहेगा, अभी तो इंद्र का मिला, अभी हमें और चाहिए और आगे चाहिए। व्यक्ति उस आत्मा के आनंद को लाभ करता है, तब उसे बाह्य सुख की अपेक्षा नहीं रहती। यही आत्मरति है, अपनी सत्ता की मस्ती है, जो कि अपने आप में रमण करता है, उसी में रमंती है, उसी में रमण करता है, संतुष्ट है। ये है, ऐसे लोगों को कर्म की आवश्यकता नहीं रहती है, उनके लिए कर्म अनिवार्य नहीं है। यदि जन कल्याण के लिए आवश्यक है तो वे कार्य करते हैं, वरना उनको कोई आवश्यकता नहीं होती कि कर्म के द्वारा उनका शोधन होगा, वो तो शोधित हो चुके होते हैं। आत्म तृप्त वो है जो अपने से ही तृप्त है। पहले आत्मरति बताया कि जो आत्मा में ही रमण करता है, इंद्रियाराम नहीं है। और दूसरा आत्म तृप्त, थोड़ा सा अंतर है, अपने में ही तृप्त रहता है, जिसे तृप्त होने के लिए प्रकृति की किसी अनुभूति की आवश्यकता नहीं है। संतोष उसको प्राप्त हो, तृप्त हो, कोई मान कर दे, दो शब्द बोल दे, वस्तु प्राप्त हो जाए जिससे इंद्रियों को सुख मिले, ऐसे उसको कोई आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने में ही तृप्त रहता है। थोड़ा सा ही अंतर है आत्मरति और आत्मतृप्ति में। रति है मस्ती, आनंदमय भाव, उसी स्थिति में रहता है। और फिर ये है तृप्ति कि बाहर की वस्तुओं की अनपेक्षा चाह नहीं होती है। जब चाह नहीं होगी, जब ये आत्मरत रहेगा तो चाह तो सोता ही नहीं होगी। जब अपने में ही संतुष्ट है तो फिर उसे आत्मतृप्ति रहती है, बाहर की वस्तुओं की कोई चाह नहीं होती है, वो उपेक्षित उनके प्रति रहता है, उनकी चाह नहीं करता। बिना तृप्ति के मस्ती ही नहीं होगी। भूखा होगा तो क्या मस्त होगा? जब तृप्त होगा तभी फिर उसे आनंद आएगा। तो यही है कि तृप्ति जब होती है तभी मस्ती आती है। तो सब वो अपने आत्मा से ही तृप्त रहता है। तृप्ति होती है तो मस्ती आ जाती है। मन की कामनाओं का अभाव ही तृप्ति का कारण होता है। प्रजहाति यदा कामान, यही स्थित प्रज्ञ की स्थिति है। दुखेषु वनुद्विग्न मना, सुखेषु विगत स्पृहा। मन की कामनाओं का त्याग, सर्वाणी सभी प्रकार की कामनाओं का जिसने त्याग कर दिया है वही मस्त रहेगा, वही तृप्त रहेगा। तो मन में तो कामनाएं तरह तरह की उठती रहती, एक के बाद दूसरी, दूसरी तीसरी, कभी अंत ही नहीं होता। तो जब तक हम परमात्मा से नहीं जुड़ेंगे, आत्मा परमात्मा से नहीं जुड़ेगी, ये मस्ती नहीं आएगी, ये तृप्ति नहीं आएगी। मनोगत कामनाओं का त्याग, जितनी भी कामनाएं होती है सब मन से ही उत्पन्न होती। अब है तीसरा शब्द, आत्मन्येव संतुष्टा, अपने आप में संतुष्ट रहना। सब मिले जुले हैं एक दूसरे, बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है। अपने से ही संतोष पाए हुए, संतोष होता है लाभ की चरम अवस्था में, जिसके पाने के बाद कुछ शेष पाना शेष नहीं रह जाता। जब वो पा लेता है, सबसे बड़ी चीज को लाभ कर लेता है, जो है सबसे बड़ा क्या है? परमात्मा। तो ये लाभ की चरम अवस्था है,
इसके आगे कुछ श्रेय है ही नहीं, बड़ा कुछ है ही नहीं। तो जब ऐसी चीज पा लेगा तो फिर वो अपने आप में ही संतुष्ट रहेगा, संतुष्ट है पूरी तरह से। तो कहा है, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सब तुच्छ लगते हैं। तो संतोष कब आता है? जब परमात्मा से युक्त हो जाता है, जब उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जब तक किसी प्रकार के भी अभाव की प्रतीत होती है, कुछ कमी है भी और कुछ पाना है, कुछ पाना है, तब तक संतोष नहीं हो सकता। तो जब तक हम प्रकृति से चाहते हैं कुछ तो भी असंतुष्ट रहेंगे, और जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक असंतुष्ट रहेंगे। तत्व का यूं विनिश्चित विलय तत्व में, और विलय के बिना न पल चैन पाए। जब आत्मा जग जाती है तो जब तक उससे युक्त नहीं होती है परमात्मा से, उसे चैन नहीं है, दौड़ती रहती। जैसे नदियाँ जब तक समुद्र में समा नहीं जाती हैं, दौड़ती रहती, हाहाकार करती हुई दौड़ती रहती, क्योंकि वो समुद्र का ही तो तत्व है। जब तक ऊंची अनुभूतियों की भी लालसा बनी रहती है तब तक, जब तक अभिप्सा बाकी है तब तक संतोष नहीं होता है। अभी अनुभूतियाँ, लालसा है कि ऐसा दिख जाए, फिर आ जाए, फिर दर्शन हो जाए। तो ये सब जो चाह है तो अभी दूर है रास्ता, अभी संतोष बाकी है। और जब पा लिया एक बार तो फिर वो तृप्त हो जाता है, फिर उससे कभी वो बिछुड़ता ही नहीं, कभी उसका वियोग होता ही नहीं, वो सदा सुहागी रहता है। जैसे मीरा, जब वो भी स्वतः शांत हो जाती है, ये अभिप्सा किसी चीज को पाने की, इष्ट को पाने की तीव्र लगन को अभिप्सा कहते हैं। तो तीव्र लगन पाने की, अभी पाया नहीं है, पाना है, पाना है, तो अभी कमी है, अभी संतोष नहीं है। जब वो मिल जाएगा तभी संतोष आएगा, तभी संतोष की स्थिति आती है। फिर भटकना बीत गया होता है, जो पाने को होता है सो पा लिया, अब भटकन किस बात की। अब तो वो सदा साथ ही रहता है। दिल के आईने में है तस्वीर मेरे यार की, और जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। जब तक अहम है तब तक दूर है, जहाँ झुके अपने अंदर ही है, अहम दूर करना। यह तो घर है प्रेम का और खाला का घर नाय, और शीश उतारे भुई धरे तब बैठे घर माय। शीश उतारे, अहंकार को चूर करना, मैं मेरा अलग व्यक्तित्व है, मेरी अलग सत्ता है, मेरा ये नाम है, ये गुण है, ये योग्यता है। तो ये प्रेम का घर है। किससे प्रेम करना? परमात्मा से। तो परमात्मा कण कण में व्याप्त है। तो संसार से प्रेम करना गोया भगवान से प्रेम करना है। कर्तव्य का पालन करते हुए हम परमात्मा से युक्त हो सकते हैं। ये तीनों विशेषण क्रमशः इंद्रियों, मन और बुद्धि विषयक लालसाओं की शांति के द्योतक प्रतीत होते हैं। आत्मरति, आत्मतृप्त और आत्मसंतुष्ट है। तो आत्मरति जो है वो इंद्रियों की है, और आत्मतृप्त मन का है, मन के लिए है, मन तृप्त रहता है। और इंद्रियां आत्मरति, वो अपने आत्मा में ही रमण करता है, इंद्रिया राम नहीं होता है। इंद्रियों में रमण करने वाला इंद्रिया राम। और बुद्धि भी संतुष्ट रहती है, आत्मसंतुष्टा। तो ये तीनों विशेषण क्रमशः इन्हीं के संतुष्ट के लिए हैं, तृप्त के लिए। जब तक इंद्रियां, मन तथा बुद्धि का पूर्ण समर्पण नहीं हो जाता, वो स्थिति जिसका वर्णन है लाभ नहीं हो सकती है।
तो सब कुछ परमात्मा में लगा देना चाहिए। मन को, इंद्रियों को भगवान की सेवा में, बुद्धि को भी सब कुछ भगवान से स्वीकार करना है। तब इस प्रकार करते हुए हम ये स्थिति लाभ कर सकते हैं। किसी प्रकार के अभाव की प्रतीत उस अवस्था की सूचक नहीं है। फिर कहीं कोई अभाव प्रतीत ही नहीं होगा जब ये अवस्था प्राप्त हो जाएगी कि उसने ऐसा कह दिया, क्या हुआ, मान चाहिए, हमने तो इतना अच्छा काम किया, मेरी बड़ाई नहीं हुई, दूसरे की बड़ाई कर दी, काम तो हमने किया है, उन्होंने देखा नहीं था, दूसरे कह दिया तो मन में आया भाव, देखो किया तो हमने है और बड़ाई उनकी हो, इसकी चाह है। वो स्थिति पूर्ण स्वच्छंदता की स्थिति है। किसी प्रकार की कोई भी अपेक्षा शेष नहीं रहती है। प्रकृति में कोई प्रयोजन नहीं रहता है। प्रकृति से कुछ लेना देना नहीं है कि सारा संसार प्रकृति है, सब मेरा काम करें, सब मेरे लिए करें, मेरी सेवा करें, सब तरफ से हमें सुख मिले, तो ऐसा कोई उसके अंदर इस प्रकार का कोई प्रयोजन नहीं रहता है। मन, बुद्धि और इंद्रियों के बंधन से भी व्यक्ति परे होता है। जब हम ऐसा नहीं चाहते हैं ये सब कि मन को संतुष्ट करें प्रकृति से, बुद्धि को, इंद्रियों को, तो फिर वो बंधन से परे हो जाता है। तो यज्ञ के द्वारा व्यक्ति कर्म के बंधन से रहित हो जाता है। तब तक उसे कर्म करना है जब तक ये स्थिति नहीं लाभ प्राप्त होती है। उसकी चेतना अहम से परे आत्मभाव में प्रतिष्ठित हो जाती है। जब हम यज्ञ करते हैं, परहित के लिए कार्य करते हैं, समष्टि के लिए कार्य करते हैं, अविद्या का बंधन कट जाता है, स्वतः ही कट जाता है। इस प्रकार कार्य करने से मोह समाप्त हो जाता है, ज्ञानता समाप्त हो जाती है, सत्य का बोध होता है। वो प्रकृति में रहता हुआ भी उससे परे है। जल में जैसे कमल रहता है, उसका किया हुआ पानी पर की लकीर होती है, कोई लाइन निशान ही नहीं बनता। चाहे भोग भी कर रहा है देखने में तो भी वो योग ही होता है। ऐसी स्थिति में कर्तव्य समाप्त हो जाता है। कर्म का कुछ प्रभाव उस पर पड़ ही नहीं सकता, अतः उसके लिए कुछ करणीय ही नहीं रहता। कर्तव्य तभी तक है जब तक अहंकार बाकी, मैंपन हूँ, और जब तक विकास की संभावना है, कर्तव्य के कर्म के द्वारा हमारा विकास होता है, स्वधर्म से हमारा विकास होता है। जब तक ऐसी स्थिति है तब तक हमें कर्म करना ही चाहिए। जब वो नहीं रहती तो कर्तव्य नहीं रहता, वो इस सारे यज्ञ चक्र का केवल साक्षी होता है, देखने वाला होता है। ये हो रहा है, ये ऐसा कार्य हो रहा है, इंद्रियां इंद्रियों में बरत रहे, प्रकृति में बरत रहे। उसका अपना आपा और तदाश्रित स्वार्थ की संभावना मिट जाती है, मिट जाता है, और स्वार्थ भाव में मिट जाता है। अहम पर ही तो आश्रित होता है स्वार्थ। अपनी अलग सत्ता बनाया तो फिर मैं हुआ, फिर मेरे लिए सब कुछ चाहिए। यही स्पष्ट किया गया है इस श्लोक में। तो अगला श्लोक जो 18वां होगा वो अगले सत्र में होगा। श्री राम।